नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि औरंगजेब को ले इन दिनों खूब बहस हो रही है। सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच कई तरह की चर्चाएं हो रही है। कई तरह के सवाल उठाए जाने लगे हैं। उनके शासनकाल पर भी कई तरह की चर्चाएं लगातार हो रही है। कोई जालिम बादशाह यानी क्रूर बादशाह बता रहा है, तो कोई अलग तरीके से परिभाषित भी कर रहा है। इस बीच एक और चर्चा यह हो रही है कि आखिर मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत जब अहमदनगर में हुई तो उन्हें 132 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में क्यों दफनाया गया। खुलदाबाद में दफनाने के पीछे की कहानी क्या है। वैसा बादशाह जिसकी हुकूमत दिल्ली और आगरा में रही और उनका मकबरा औरंगाबाद में, आखिर क्यों, क्या है इसके पीछे का इतिहास। आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यह भी बताएंगे कि उनके कब्र को तैयार करने में कितने रुपये उस दौर में खर्च हुए थे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि औरंगजेब का शासन काल 1658 से लेकर 1707 तक रहा। वह अपने दौर का काफी प्रभावशाली बादशाह माना जाता था। उनका नाम मोहिउद्दीन मोहम्मद था। बाद में उन्होंने अपना नाम औरंगजेब रख लिया। दोस्तों, अहमदनगर भी महाराष्ट्र में ही है। उस अहमदनगर को अब हम अहल्यानगर के नाम से जानते हैं। वहीं औरंगाबाद का भी नाम बदल चुका है। उस औरंगाबाद को अब छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं। हाल के दिनों में एक फिल्म आई, छावा। उस फिल्म ने कैसे औरंगजेब की जिन को बाहर निकाल दी, इसे आप खूब समझ सकते हैं। यानी छावा फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज व औरंगजेब के बीच हिंसक संघर्ष को विस्तार से दिखाया गया है। औरंगजेब ने जिस तरह से क्रूरता की थी, उसे उस फिल्म में बताने की पूरी कोशिश की गई है। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, कैसे यह मामला उठा, यह भी जानना काफी दिलचस्प है। यानी कब्र को हटाने की मांग कैसे उठी, पहले ये जान लें, फिर हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, सपा के विधायक अबू आजमी ने एक बयान दिया था और उनके बयान को लेकर माहौल इस तरह से गरमाया कि लगातार गरमाता चला गया। हालांकि अबू आजमी ने
दबाव के कारण अपने बयान को बदल दिया। ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि संभाजी नगर में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब का मकबरा हटा दिया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी के सांसद उदय नाराजे ने भी मकबरा हटाने की मांग की थी। उसके बाद से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व अन्य हिंदुत्ववादी संगठन इस मुहिम में लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। दोस्तों, अब आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि औरंगजेब को खुलदाबाद में ही क्यों दफनाया गया। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि औरंगजेब की मौत 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हो गई। वही अहमदनगर जिन्हें अब अहिल्या नगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन शव को औरंगाबाद लाया गया और खुलदाबाद में दफनाया गया। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी कब्र को गुरु सैयद जैनुद्दीन शिराजी की कब्र के बगल में बनाया जाए। वसीयत को ध्यान में रखते हुए औरंगजेब की मौत के बाद उनके बेटे आजम शाह ने खुलदाबाद में उनकी कब्र बनवाई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उनकी कब्र को बनवाने में कितने रुपए खर्च हुए थे? नहीं जानते हैं तो यह भी जान लीजिए। जो दस्तावेज बता रहे हैं उस पर भरोसा करें तो उस समय बादशाह औरंगजेब की कब्र तैयार करने में 14 रुपये 12 आने खर्च हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम बातें कि औरंगाबाद में ही क्यों दफनाए गए थे औरंगजेब। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।